हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि अपन ने फर्स्ट सेक्शन था अपन का मेंटल एबिलिटी टेस्ट या मानसिक योग्यता परीक्षा, उसके अपन ने पार्ट 10 कंप्लीट कर लिए थे और आज अपन करेंगे सेक्शन 3 या भाग 3, उसको करेंगे कंप्लीट। सेक्शन 2 को बाद में करेंगे, भाग 3 पहले करेंगे। इसमें हिंदी में अनुच्छेद पूछे जाते हैं और इंग्लिश वालों के लिए पेशे जाते हैं। तो इसमें 4 अनुच्छेद आएंगे, आज अपन कंप्लीट करेंगे। और अपन ने 50 मार्क्स का कंप्लीट कर लिया फर्स्ट सेक्शन, और आज अपन 25 मार्क्स भी कंप्लीट करेंगे। इस 25 मार्क्स का कंप्लीट करेंगे सेक्शन हिंदी वाला। तो इसमें अपन 4 अनुच्छेद करेंगे पूरे, और उसके अंदर 5-5 क्वेश्चन होंगे सभी अनुच्छेदों के अंदर। तो 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का। तो 25 मार्क्स हो जाते हैं पूरे कंप्लीट इनके हिंदी वाले सेक्शन के। तो अपन इसकी शुरुआत करेंगे आज इस वीडियो में। इसमें इस तरह से आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें देखेंगे अपन। तो अपन फर्स्ट अनुच्छेद की शुरुआत करते हैं। अपन को इसको ध्यान से पढ़ना है और इसी के अंदर मिलेंगे अपन को जो भी क्वेश्चन है इसके सबका आंसर। तो इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है अपन को। तो पढ़ते हैं अपन, इसमें शुरुआत करते हैं इसकी। अनुच्छेद फर्स्ट है अपन का, जल ही जीवन है, यह प्रकृति की बड़ी मूल्यवान देन है जिसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। जागरूक होने से हमें जल की बर्बादी रोकने में सहायता मिलेगी। कुछ सीधी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सब आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कार धोने के लिए, घरों को धोने के लिए या लॉन की सिंचाई के लिए पीने वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दांत साफ करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपने चेहरा धोते समय नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। बहते पानी से सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। एक बर्तन में रखे पानी से धोना ठीक रहेगा। 2 सरल सावधानियां हैं। जब इस्तेमाल न हो रहे हों तो नलों को बंद रखें और उन्हें लीक न करने दें। ये छोटे से कदम हैं, परंतु जब एक एक बूंद मूल्यवान हो तो कदमों से भी बड़ा अंतर पड़ सकता है। तो अपन ने इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ा और अपन क्वेश्चनों को देखेंगे जो इन सभी में से मिलेंगे अपन को पैसेज में से। तो अनुच्छेद को पढ़ ही लिया अपन ने, अब अपन आंसरों के क्वेश्चनों की तरफ पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद का मुख्य विचार है। अनुच्छेद का मुख्य विचार क्या है? कारों को कैसे साफ रखें, पानी को कैसे बचाएं, अपने दांतों की सफाई कैसे करें, सब्जियों को कैसे धोएं। तो अपन को इसमें बता रखा है, इसमें पूरा अपन में जल के ऊपर है। तो अपन को पता चल गया इसमें तो पानी को कैसे बचाएं। तो पानी को बचाने के ऊपर है अपन को। इसमें इनमें फर्स्ट लाइन में मेंशन है जल ही जीवन है। फर्स्ट लाइन में मेंशन हो रहा है अपन को इसमें जल ही जीवन है, यानी जल के ऊपर है। तो जल के ऊपर है इसका मुख्य विचार। तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड नंबर का, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। पानी को कैसे बचाएं, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? पानी को कैसे बचाएं। अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगले में अपन को, हम पानी की बचत कर सकते हैं। हम पानी की बचत कर सकते हैं कम पानी पीने से, पकाने से पहले सब्जियां नहीं धोने से, जब नल इस्तेमाल न हो रहे हों तो उन्हें बंद रखने से, घरों की सफाई सप्ताह में एक बार करने से। तो अपन को इसमें मेंशन है लाइनों में, हम पानी की बचत कर सकते हैं। पानी की बचत किस प्रकार कर सकते हैं? तो कम पानी पीने से पानी तो पिया जाएगा, पकाने से पहले सब्जियां भी धोनी पड़ेगी। तो अपन जब नल इस्तेमाल ना हो रहे हो तो उन्हें बंद रखें। तो अपन को इसमें मेंशन था इस वाली लाइन में, इसमें ध्यान से पढ़ा था अपन ने। 2 सरल सावधान, जब इस्तेमाल ना हो रहे हो तो नलों को बंद रखें, उन्हें लीक ना करने दें। तो इसमें अपन को लाइन में मेंशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब नल इस्तेमाल ना हो रहे हो तो उन्हें बंद रखने से। मूल्यवान शब्द का अर्थ है, मूल्यवान शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, महंगा, मजबूत, कीमती। तो मूल्यवान क्या होता है अपन के लिए? मूल्यवान का मतलब होता है अपन के इसमें, तो इसमें अपन को पता चल रहा है अच्छा तो होगा नहीं, इसमें ये बैठ जाएगा। महंगा भी नहीं होगा, मजबूत भी नहीं होगा। तो मूल्यवान क्या होता है अपन के लिए? कीमती होता है, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। मूल्यवान है अपन के लिए, कीमती है। अपन अगला देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है अपन के, हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए। हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए, कारें धोने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, लॉन की सफाई के लिए, घरों की सफाई के लिए। तो हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए। तो इसमें पैसेज में मेंशन था अपन का अनुच्छेद के अंदर पूरा। तो हमें इसके अंदर बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था अपन ने। तो बहते पानी सब्जियां नहीं धोनी चाहिए, एक बर्तन में रखे पानी से धोना ठीक रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपन का? सब्जियां धोने के लिए एक बर्तन में पानी चाहिए अपन को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सब्जियां धोने के लिए। अपन लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन का, जैसी ... जैसी छोटी बातें, इससे भी पानी की बर्बादी हो सकती है। तो कारें धोने से, सब्जी धोने से, नल लीक होने से, लॉन की सफाई करने से। तो सबसे छोटी बात क्या लग रही है अपन को इसके अंदर?
नल वाली, तो इसमें नल लीक होना है बिल्कुल छोटी बात है, इसको बिल्कुल ध्यान से रखना चाहिए अपन को, नल लीक ना होने दे अपन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। तो नल लीक होने जैसी छोटी छोटी बातें इसमें पता चल रहा है अपन को, इस लाइन में मेंशन है, ये छोटे कदम है परंतु जब एक बूंद मूल्यवान हो तो कदमों से बड़ा अंतर पड़ सकता है, यानी एक बूंद को वेस्ट नहीं जाना चाहिए, नल लीक नहीं होना चाहिए। तो अपन का इसमें पूरे क्वेश्चन पढ़े और इसी के अंदर आंसर मिले अपन को पूरे क्वेश्चनों के। तो इस तरह अपन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है पैसेज और इसी तरह आंसर देना है। अपन अगला पैसेज सोल्व करेंगे सेकंड नंबर का, अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 को पढ़ते हैं अपन बिल्कुल ध्यान से। एक राजा बहुत आलसी था, वो कोई शारीरिक काम नहीं करता था, परिणाम स्वरूप वो बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को बुलाकर कहा, मुझे कोई दवाई दो, यदि तुम्हारी दवाई से मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर जानता था कि राजा की बीमारी का कारण क्या है। अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां और एक जोड़ा डंबल दिए और कहा, श्रीमान जी, आप रोज़ 2 गोलियां लीजिए और सवेरे तथा शाम 1 घंटे तक इन डंबलों को घुमाइए। याद रखिए, यदि आपको पसीना न आया तो ये गोलियां असर नहीं करेगी। राजा ने रोज़ ऐसा ही किया और एक सप्ताह में ही वो स्वस्थ हो गया। तो अपन ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा, अपन देखेंगे कि इसके अंदर मिलते हैं क्या नहीं मिलते अपन को क्वेश्चनों के आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का, राजा था महान, धनी, आलसी, उदार। तो अपन को फर्स्ट लाइन में मेंशन है राजा बहुत आलसी था, इसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर मेंशन है अपन को राजा बहुत आलसी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपन का, राजा आलसी था, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा अपन का। अपन अगला देखते हैं, अगर डॉक्टर राजा का इलाज न कर पाया तो उसे डांटा जाएगा, उस पर हमला होगा, उसे निकाल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। तो अपन को इस क्वेश्चन का भी आंसर था, मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। पर अगला देखते हैं, अगले दिन का अर्थ है बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, छुट्टी का दिन, कोई भी दिन नहीं। तो अगले दिन का अर्थ है कोई भी दिन तो होगा नहीं, बीता हुआ दिन भी नहीं होगा, छुट्टी का दिन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आने वाला दिन। अगला यानी नेक्स्ट यानी आने वाला दिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, इसका राइट आंसर बी वाला हो गया। अपन अगला देखते हैं, गोलियां असर नहीं करेगी, गोलियां असर नहीं करेगी अगर ठीक से नहीं ली गई, खाने के बाद ली गई, राजा ने पसीना न बहाया, अगले दिन ली गई। तो इसको भी अपन को मैसेज के अंदर ही मेंशन है, ये वाला भी याद रखिए, यदि आपको पसीना न आया तो ये गोलियां असर नहीं करेगी। तो यानी कि पसीना न आया तो इन क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल इसी के अंदर मिल रहे हैं अपन को। राजा ने पसीना नहीं बहाया तो राजा की बीमारी का कारण था उसका आलस्य, अस्वास्थ्यकर भोजन, डंबल का जोड़ा, शारीरिक व्यायाम। राजा की बीमारी का कारण था उसका आलस्य। तो इस पे भी अपन को मेंशन है, राजा की बीमारी का कारण था, उसने जान किया, वो डॉक्टर जानता था कि राजा की बीमारी का कारण क्या है, तो वो जानता था कि उसका आलस्य है। तो इसका भी अपन ने राइट आंसर दे दिया। तो इस प्रकार अपन को सभी क्वेश्चनों के आंसर पैसेज के अंदर ही या अनुच्छेद के अंदर ही मिल गए। तो इस प्रकार अपन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है पैसेजों को और सोल्व करते जाना है। अब देखते हैं अपन अगला अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 को भी अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे। गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंग उटान ये सभी विशाल बंदरों जैसे दिखाई देते हैं। यह महावानर बंदरों से बड़े होते हैं और इनके उनसे कम बच्चे होते हैं। ये अधिक सीधे खड़े रह सकते हैं और अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं। महावानरों की पूंछ नहीं होती, बंदरों की होती है। महावानरों का मस्तिष्क बड़ा और अधिक विकसित होता है, जिसका अर्थ है कि वे बंदरों की अपेक्षा अधिक चालाक होते हैं। महावानरों के पैर ऐसे होते हैं कि वो वस्तु को जकड़ सकें। उनकी उंगलियों के निशान बेजोड़ और नाखून चपटे होते हैं। महावानरों की शरीर रचना ऐसी होती है कि वो चारों हाथ पैरों से चल सकें। उनकी बाहें टांगों से लंबी होती है ताकि वे चलने में उंगलियों के पोरों का प्रयोग कर सकें। तो अपन ने बिल्कुल पैसेज को ध्यान से पढ़ा। अपन इसके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और इसके जो भी आंसर आएंगे अपन को इसके अनुच्छेद के अंदर ही मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन इसकी। बंदरों की अपेक्षा महावानर किन पर निर्भर होते हैं।
नंबर ए ऑप्शन है अपन के पास कान पर, पूंछ पर, नाक पर, आँख पर। तो अपन ने इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था, तो अपन को इसमें फर्स्ट में मेंशन है अपन को ये कि ये अधिक सीधे खड़े रह सकते हैं और अपनी नाक के अपेक्षा अपनी आंखों पर निर्भर होते हैं, अधिक निर्भर होते हैं। तो अपन की आंख पर, तो उनकी आंख पर निर्भर होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में अपन को नज़र आ रहा है इसमें इनमें से किसकी पूंछ होती है? औरंगउटान, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला। तो इसमें फर्स्ट लाइन में मेंशन है अपन को गोरिल्ला, चिंपैंजी, औरंगउटान ये सभी बंदरों जैसे दिखाई देते हैं और उनके कम बच्चे होते हैं, अधिक खड़े रह सकते हैं, अपनी नाक के पीछे आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं। महावानरों की पूंछ नहीं होती। यानी महावानर कौन कौन से हैं? गोरिल्ला, चिंपैंजी, औरंगउटान। तो अपन को इनमें से अपन एलिमिनेट करके भी राइट आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं इसमें। तो इसका कौन कौन सा उत्तर नहीं होगा? पहले औरंगउटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला। तो कौन सा बचा? बंदर। तो बंदर की पूंछ होती है, अपन को सबको पता ही है। तो अपन अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर के को। इसका तो राइट आंसर कौन सा हो गया? बी वाला राइट आंसर, बंदर। अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। महावानर चीज़ों को अपने पैरों से कैसे पकड़ सकते हैं? उनके पैरों में उंगलियां होती है, वे नाखूनों से चीज़ें उठाते हैं, उनके पैर ऐसे बने हुए हैं, वे दोनों पैरों को एक साथ उपयोग करते हैं। तो इसमें अपन को पैसेज के अंदर दे रखी है बीच में। तो महावानरों का मस्तिष्क बड़ा विकसित होता है, जिसका अर्थ है कि बंदरों के पीछे अधिक चालाक होते हैं। महावानरों के पैर ऐसे होते हैं कि वस्तु को जकड़ सकें। उनकी उंगलियों के निशान बेजोड़ और नाखून चपटे होते हैं। यानी कि क्या इसमें उनके पैरों में उंगलियां होती है। तो इसका क्या निकल के आया आंसर? उनके पैरों में उंगलियां होती है। महावानर चीज़ों को अपने पैरों से कैसे पकड़ सकते हैं? उनके पैरों में उंगलियां होती है, अंगुलियां होती है ना। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ए, थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। तो अपन अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो फोर्थ में कौन सी एक आम वस्तु है जो मनुष्य और महावानरों में होती है? पूंछ, लंबी भौहें, अंगुलियों के निशान, छोटी टांगे। तो मनुष्य में तो पूंछ होती भी नहीं और महावानरों में भी नहीं होती, तो फर्स्ट तो हट ही जाएगा ऑप्शन। और लंबी भौहें तो होती ही नहीं है मनुष्य में, और छोटी टांग भी नहीं होती। तो अंगुलियों के निशान जो दोनों में फुलफिल हो रहा है ऑप्शन, दोनों मिलता है अपन को, महावानर में भी और मनुष्य में भी और महावानरों में भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, जो अपन को पेसेज के अंदर बीच में दे रखा है, वो अपन ने पढ़ा था बिल्कुल ध्यान से। तो अब अपन अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे अपन। तो इसमें देखा बेजोड़ शब्द का समानार्थक है। समानार्थक क्या होता है? जिसका समान अर्थ होता है। तो बेजोड़ में बेजोड़ जैसा सेम अर्थ निकले उसका, वो अपन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेजोड़ का मतलब तो जिसका कोई जोड़ नहीं, यानी असाधारण है, कोई जो साधारण नहीं हो, साधारण जैसे बेजोड़ जिसका कोई जोड़ नहीं। तो बेजोड़ का असाधारण फर्स्ट में मिल गया अपन को राइट आंसर ए। सरल तो होगा ही नहीं, भिन्न भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा अपन का, जो अपन को फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया। इसी प्रकार अपन को अनुच्छेद 4 भी पढ़ना है। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर सभी के अपन को इसमें मिलेंगे। ये मैंने सभी क्वेश्चन जो भी सेट लिए हैं पूरे अनुच्छेद 4, ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 15, 16, 17, 18 इनमें सभी में से एक एक उठाया मैंने पूरे चारों में से। और बाकी के अपन करेंगे जो लेटेस्ट अभी आए हैं 23 में, 22 में, 21 में और 20 में जो भी आए हैं उनको भी करेंगे अपन। पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन इसका पूरे, जो इसमें सभी जो भी पुराने आए हैं उनको एक एक को ले लिया मैंने, जो भी थे उनमें कोई में बाई चांस ये भी आ जाते हैं विलोम शब्द वगैरह, विलोम शब्द और ये पर्यायवाची वगैरह भी आते हैं, समानार्थक वगैरह, ये सब दिख ही गया आपको। तो ऐसे भी पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो अपन इसका अनुच्छेद का शुरुआत करते हैं फोर्थ नंबर के भी। तो एक समय एक गधा जंगल में रहता था, उसे एक दिन शेर की खाल मिली, उसने पहन लिया और गौर से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। सचमुच लोमड़ी भी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रिया देखकर इतना खुश हुआ कि वो चुप न रह सका। वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसे रेंकना सुना वो उल्टा और लौट आई। सभी
पशु अब समझ गए कि वो शेर नहीं है बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाकर भागा। तो अपन को इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ा इसको। अब अपन देखते हैं क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, गधा कहाँ रहता था। तो अपन को गधा कहाँ रहता था, अस्तबल में, जंगल में, फार्म हाउस में, गाँव में। तो अपन को ये फर्स्ट लाइन में मेंशन है इसके अंदर, गधा कहाँ रहता था। तो गधा जंगल में रहता था। तो फर्स्ट लाइन में मेंशन है अपन को, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गधा कहाँ रहता था, जंगल में। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन, गधे को गर्व क्यों हो रहा था। अन्य पशु से शेर समझ रहे थे, उसके बहुत मित्र बन गए थे, दूसरे पशु उसे सम्मान दे रहे थे, वो सुंदर दिखाई पड़ रहा था। तो गधे को गर्व क्यों हो रहा था, ये भी अपन को फर्स्ट लाइन में मेंशन है। उसने पहन लिया था, उसने ये एक दिन उसे खाल मिली, उसने पहन लिया और गौ से जंगल में भागने लगा, यानी कि वो आपको खुद को शेर समझ रहा था। तो गधे को गर्व हो रहा था, वो अन्य पशु से शेर समझ रहे थे। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है, लोमड़ी का, जेबरे का, शेर का, गधे का। तो अपन को लोमड़ी शब्द भी दिखा था उसमें अनुच्छेद के अंदर, लोमड़ी वाला शब्द ये रहा, इसमें दिखा था अपन को यहाँ पर, ये लोमड़ी भाग गई थी, लोमड़ी वाला शब्द भी दिखा अपन को इसमें। और उसके बाद अपन को इसमें शेर भी दिखा, शेर तो समझ ही रहा था गधा। तो ये तीनों शब्द मिल गए अपन को जो इसके अंदर थे। बाकी का जो बचा वो राइट आंसर हो जाएगा जेबरा। तो अपन को कौन सा शब्द नहीं दिखा इसके अंदर, जेबरा वाला, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं, रेखना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है। तो रेखना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है, हाथी की को, कि लोमड़ी को, कि गधा की आवाज़ को, कि कुत्ते की आवाज़ को। तो अपन को पता ही है, कुत्ता तो भौंकता है और गधा तो उसने पता चल गया था अपन को, लास्ट में मेंशन है इसमें अपन को पैसेज इसके अनुच्छेद के अंदर। तो वो अपने नए वेश को भूल गया और लगा कि जो ही लोमड़ी उसे रेखना सुना, यानी रेखना। तो गधे की आवाज़ को क्या बोला जाता है, गधे की आवाज़ को बोला जाता है रेखना। रेखना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है, रेखना गधे की आवाज़ को कहा जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपन का इसका राइट आंसर, सी वाला राइट आंसर, ये गधे की आवाज़ को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, इसको सी मानो या डी मानो, इसको डी कर लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गधे। रेखना किस आवाज़ को कहा जाता है, गधे की आवाज़ को। अपन अगला देखते हैं अब, गधा क्यों भाग गया। गधा क्यों भाग गया, तो दूसरे पशु की खाल पाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने मित्रों को बुलाने के लिए, शेर को ढूंढने के लिए। गधा क्यों भाग गया, तो अपन का 5 का ये 5 अपन का जो लास्ट क्वेश्चन है अपन का, ये गधा क्यों भाग गया, दूसरे की पशु की खाल पाने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए, अपने मित्रों को बुलाने के लिए, शेर को ढूंढने के लिए। तो अपन को ये लास्ट में अपन ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था पैसेज, इसमें लास्ट लाइन में मेंशन है अपनी, गधा अपनी जान बचाकर भाग गया। तो अपनी जान बचाकर भाग गया, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो अपन ने पूरे 4 अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद सोल्व कर लिए। अपन देखेंगे इसका आगे आने वाली वीडियो में अगला पार्ट। तो अपन ने चारों अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही।